साथियों, आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने तैयारी में जुटे होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज से हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे, जहां से क्वेश्चन बार बार बनते हैं और ये एनसीईआरटी लेवल से सारे के सारे क्वेश्चन होंगे। यहाँ एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन होंगे और आप लोगों को डीप में भी बताया जाएगा। अगर आप चाह रहे हैं भौतिक विज्ञान से आप लोगों का एक भी क्वेश्चन ना छूटे, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और आप लोगों की तैयारी का क्या लेवल है इसमें ज़रूर परखिएगा। तो चलिए बिना देख लेते हैं। इस अध्याय में हम लोग देखेंगे मापन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, कि यहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए बिना देर के हुए देख लेते हैं प्रश्न संख्या पहला। तो पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देख लेते हैं, आप लोगों को यहाँ ऑप्शन दिखा दे रहे हैं। आई होप आप लोगों को ऑप्शन दिख रहा होगा। तो आप लोग मिलान कर लेंगे कि स्टेथोस्कोप किससे संबंधित है, सिस्मोमैनोमीटर किससे संबंधित है, कैरेटमीटर किससे संबंधित है, लक्स मीटर किससे संबंधित है। तो आप लोगों के पास कुछ समय है और आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए मैं बता रहा हूँ। तो स्टेथोस्कोप जो संबंधित है, तो ये है हृदय की ध्वनि सुनने के लिए। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्टेथोस्कोप जो है हृदय की ध्वनि सुनने के लिए महत्वपूर्ण है। और उसके बाद सिस्मोमैनोमीटर जो है वो है रक्तचाप मापने के लिए। तो ये हो जाएगा बी का चौथा हो जाएगा। और कैरेट मीटर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, कैरेट मतलब आप लोग जानते हैं कैरेट मतलब क्या होता है, सोना। तो ये हो जाएगा, यहाँ से देख लेंगे, सोने की शुद्धता पता लगाने के लिए। और लक्स मीटर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी का पहला, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा पहले का तीसरा है तो 3 लिख लेंगे, उसके बाद है दूसरे का चौथा है तो यहाँ आप लोग 4 लिख लेंगे, उसके बाद है कैरेट मीटर 2 हो जाएगा, उसके बाद 1 हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन में 3, 4, 2, 1 है वही ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लिए होंगे। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, इसमें है ये 3, 4, 2, 1। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस तरह चारों ऑप्शन को और चारों क्वेश्चन को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं, जिससे आप लोगों का सारा कन्फ्यूजन भी दूर हो जाए। स्टेथोस्कोप एक चिकित्सकीय यंत्र है जो चिकित्सक द्वारा रोगी के शरीर की आंतरिक हृदय, फेफड़ों एवं आंतों की ध्वनियों को सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस यंत्र का आविष्कार वर्ष 1816 ईस्वी में फ्रांसीसी चिकित्सक रेने लेनेक द्वारा किया गया था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये वर्ष याद रखिएगा और किसने किया था, इनका नाम याद कीजिएगा। और ये कहाँ से थे, तो फ्रांसीसी थे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हृदय, फेफड़े एवं आंतों की ध्वनियों को सुनने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है, देख लेते हैं, सिस्मोमैनोमीटर, इसको कहते हैं, ये वो है अथवा रक्तचाप मापी के द्वारा शरीर का रक्त दाब मापा जाता है। इस यंत्र का आविष्कार 1881 में इस ऑस्ट्रेलियाई चिकित्सक सेमुअल सिंगफ्रीड कार्ल वान ब्रश द्वारा किया गया था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका ऑप्शन याद रखिएगा। और कहाँ से किए, कौन किस देश के थे, तो ऑस्ट्रेलियाई थे। और ये सेमुअल सिंगफ्रीड कार्ल वान वेस द्वारा किया गया था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बड़ा नाम है लेकिन तब भी आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। दूसरा है कैरेट, जो कैरेट मतलब आप लोग समझ गए होंगे, और ये सोने की शुद्धता मापने की यंत्र है। तो ये यहाँ देख लेते हैं, एक वैज्ञानिक यंत्र है जिसमें एक्स किरण, एक्स रेज के प्रयोग से सोना, चांदी, पैलेडियम, रोडियम तथा अन्य संबंधित मिश्र धातुओं की गुणवत्ता एवं उनके धात्विक संगठन का परीक्षण किया जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो ऑप्शन था लक्स का प्रयोग किसी क्षेत्र विशेष में पड़ने वाले प्रकाश द्वारा उत्पन्न चमक की तीव्रता मापने में किया जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लक्स साबुन नहीं समझ लीजिएगा आप लोग, ये लक्स से क्या होता है, आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, चमक, लक्स लगाने पर चमक आ जाता है। उसी तरह लक्स मीटर से चमक की तीव्रता मापी जाती है। तो आई होप आप लोगों को सारे के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। ये भी है, सिलेक्ट से सूची 2 में मिलाना।
इस तरह के क्वेश्चन अगर आप लोगों को करने आ जाएगा तो बहुत आसानी से आप लोगों को भौतिक विज्ञान से जो भी क्वेश्चन बनेगा आप लोग कर पाएंगे। तो पहला ऑप्शन है अमीटर किससे संबंधित है, हाइग्रोमीटर किससे संबंधित है, और स्प्रिंग तुला किससे संबंधित है, बैरोमीटर किससे संबंधित है। तो यहाँ ऑप्शन है, तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे, जिससे आप लोग की तैयारी कितना लेवल है आप लोगों को भी पता चल सके। तो चलिए बिना देर के हुए हम मिलान करके देख लेते हैं। तो अमीटर जो हो जाएगा ये हो जाएगा विद्युत धारा से, अमीटर को विद्युत धारा मापा जाता है, और हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता मापा जाता है, स्प्रिंग तुला से भार मापा जाता है, और बैरोमीटर से दाब मापा जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ हो जाएगा आप लोगों का जो अमीटर से, यहाँ 3 हो जाएगा, 3 अमीटर से विद्युत धारा हो गया, और हाइग्रोमीटर से भी का 4 हो जाएगा, और स्प्रिंग तुला से 2 हो जाएगा, और 1, यानी कि 3 4 2 1, 3 4 2 1 जिस ऑप्शन में होगा वही राइट आंसर हो जाएगा। तो 3 देख लेते हैं, 3 4 2 1, तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इस तरह के एक क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं, जिससे आप लोगों का कोई भी डाउट रहे वह क्लियर हो जाए। तो अमीटर किसी विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट में बहने वाली धारा करंट मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हाइग्रोमीटर, मौसम विज्ञान से संबंधित यंत्र है। इसके माध्यम से वायु में आर्द्रता तथा जल वाष्प की मात्रा मापी जाती है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इसके बारे में और जो भी है। स्प्रिंग तुला अथवा कमानीदार तुला भी कहा जाता है इसको। एक प्रकार भारमापी वेटिंग स्केल है। इसमें एक सिरे पर स्प्रिंग लगी होती है और वह सिरा स्थिर फिज मतलब रुका हुआ होता है, तथा दूसरे सिरे पर एक हुक लगा होता है। इसी हुक से किसी वस्तु को लटकाकर उसका भार ज्ञात किया जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। और इसका स्प्रिंग तुला या कमानीदार तुला किसे कह सकते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा कि 1-2 उदाहरण इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, बैरोमीटर था। यंत्र की सहायता से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। वैज्ञानिकों द्वारा मौसम की भविष्यवाणी प्रेडिक्शन करने में इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। तो आई होप आप लोगों को चारों ऑप्शन के सारे समझ में आ गए होंगे फैक्ट्स। अगर कोई भी आप लोगों को क्यूरी होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो डियर फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए। और वीडियो जब भी पड़े, अगर मैं वीडियो जब भी अपलोड करूँ तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँच सके, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट। पायरोमीटर से उच्च दाब के मापा जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा पायरोमीटर। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं, जिससे आप लोगों का कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। पायरोमीटर की सहायता से अत्यधिक उच्च तापमान की मापी जाती है। यह मुख्यतः गतिशील वस्तुओं तथा उन सतहों के मापन हेतु प्रयुक्त होते हैं जिन्हें स्पर्श मतलब छूना तथा उस तक पहुंचना संभव ना हो। पायरोमीटर 2 प्रकार के होते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाए अगर पायरोमीटर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कमेंट जरूर लिखिएगा कि 2 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन होते हैं? पहले होता है विकिरण उत्तपमापी और दूसरा होता है प्रकाशीय उत्तपमापी। तो देख लेते हैं इसके बारे में। विकिरण उत्तपमापी जो होता है, इनमें गर्म वस्तु से निकलने वाले विकिरण की माप करके वस्तु का तापमान ज्ञात किया जाता है। और दूसरा प्रकाशीय उत्तपमापी जो होता है, इसके द्वारा गर्म प्रकाश की चमक के आधार पर उसका ताप ज्ञात किया जाता है। ये चमक के हिसाब से और उसके तापमान के हिसाब से दोनों प्रकार से होते हैं। तो आप लोगों को याद हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और एनसीईआरटी से लिए गए हैं। डियर फ्रेंड्स, ये सीरीज आप लोग देखेंगे, क्योंकि इससे पहले हम लोग भारतीय भूगोल के सीरीज़ को चलाया था। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और आप लोगों को वो वीडियो बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने अच्छा कमेंट किया। तो इसीलिए इस सीरीज़ को बढ़ाते हुए हम लोग ये भौतिक विज्ञान के सीरीज़ को स्टार्ट किए हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा साथियों का भला हो सके। तो देख लेते हैं प्रश्न संख्या 4 है, रडार प्रयोग
उपयोग किया जाता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है रडार किसके लिए उपयोग की जाती है? तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर आप लोग सेलेक्ट कर लिए होंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट। इम्पोर्टेंट है, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए रेडियो और रडार का प्रयोग किया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। रडार किसी वस्तु का पता लगाने की प्रणाली है। इसमें रेडियो तरंगे, रेडियो वेव्स के प्रयोग से किसी वस्तु की उपस्थिति, दिशा, गति आदि ज्ञात की जाती है। रडार का प्रयोग वायुयानों, जहाज़ों, निर्देशित मिसाइलों, मोटर वाहनों आदि के अवस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5। निम्न में से भूकंपमापी यंत्र कौन सा है? तो इन चारों में से भूकंपमापी कौन सा यंत्र है? आप लोगों को अपना राइट आंसर सेलेक्ट करना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से क्या भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? तो चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं, जिससे आप लोगों का सारा डाउट क्लियर हो सके। तो भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, परमाणु परीक्षण व अन्य विस्फोट के कारण उत्पन्न भूगति, ग्राउंड मोशन ऑफ ग्राउंड मापने में प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है। रिएक्टर स्केल एक लघु गणितीय पैमाना है जो 0 से 10 के बीच संख्याक के माध्यम से भूकंप की तीव्रता अथवा परिमाण प्रदर्शित करता है। इस पैमाने पर अगली संख्या पिछली संख्या से 10 गुना अधिक परिमाण प्रदर्शित करती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह याद रखिएगा कि अगली संख्या पिछली संख्या से 10 गुना अधिक परिमाण प्रदर्शित करती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों को सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो अगर कोई चीज़ समुद्र में डूबी हुई है तो कहाँ डूबी है, कहाँ है, इसकी पता किस चीज़ से लगाया जाता है? ऑडियोमीटर से, ग्लोनोमीटर से, सेक्सटेंट से या सोनार से? तो आई होप आप लोग तो राइट आंसर सेलेक्ट कर लिए होंगे। बहुत साथियों को राइट आंसर पता हो गया होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, सोनार से। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं जैसे पनडुब्बी अथवा हिमखंडों का पता लगाने के लिए सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सोनार प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रसरब तरंगों के द्वारा वस्तु की स्थिति का पता लगाया जाता है। इन तरंगों की तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ कम होने के कारण इन्हें पतले किरणपुंज के रूप में अत्यधिक दूरी तक भेजा जा सकता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 7। तो ये भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो मैं इस ऑप्शन को आपको दिखाऊंगा और बाकी देख लेंगे। आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो वाट किसका प्रयोग किया जाता है? वाट किसका मात्रक है? नॉट किसका मात्रक है? और नॉटिकल मील और प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष तो डियर फ्रेंड्स बहुत लोग जान गए होंगे प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। कुछ समय दे रहे हैं जिससे आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर सकें। तो आई होप आप लोग सेलेक्ट कर लिए होंगे। तो चलिए मिलाते हैं। वाट जो होता है, वाट हो जाता है शक्ति या सामर्थ्य का मात्रक होता है। वाट जो होता है पहले का चौथा हो जाएगा। और नॉट जो होता है वो समुद्री जहाज़ की गति मापने की मात्रक है। और नॉटिकल मील जो होता है वो क्या होता है? समुद्री दूरी मापने का मात्रक होता है। और जो प्रकाश वर्ष होता है वह दूरी का मात्रक या अंतरिक्ष में दूरी का मात्रक होता है। या कहीं दूरी का मात्रक क्या होता है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? दूरी का दिया रहता है या अंतरिक्ष में दूरी का। तो दोनों ही ऑप्शन सही है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए लिख लेते हैं। पहले का हो जाएगा 4 और दूसरे का हो जाएगा 3 और तीसरे का हो जाएगा आप लोगों का 2, 1। तो देखेंगे 4, 3, देख लेते हैं ऑप्शन 4, 3, 2, 1। तो ऑप्शन हो जाएगा सी पॉइंट सही हो जाएगा। देख लीजिए 4, 3, 2, 1। तो आई होप आप लोगों को सारे के सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में भी देख लेते हैं, जिससे आप लोगों का सारा डाउट क्लियर हो जाए। तो जो वाट होता है शक्ति अथवा सामर्थ्य को मापने की इकाई है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दूसरा था नॉट, समुद्र में जहाज़ों की गति मापने की इकाई है। इसे नॉटिकल मील प्रति घंटा में भी व्यक्त किया जा सकता है। 1 नॉट
बराबर होता है 1.852 किलोमीटर इंटू घंटा के बराबर होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, 1.852 किलोमीटर घंटा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट था आप लोगों का नॉटिकल मील। नॉटिकल मील होता है समुद्री दूरी मापने की इकाई है। एक नॉटिकल मील अक्षांश के 1 मिनट अथवा 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट था, इसको थोड़ा ऊपर कर दे रहे हैं जिससे आप लोगों को पूरा दिखे। प्रकाश वर्ष, वह दूरी जो प्रकाश वर्ष द्वारा एक वर्ष में तय की जाती है। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस मापने की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष 9.461 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है, तो याद रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट था। आई होप आप लोगों को सारे के सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई आप लोगों को कन्फ्यूजन रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 है, शक्ति का मात्रक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर इस वीडियो के सीरीज़ को लास्ट तक देखते हैं, पूरी की पूरी देखेंगे, जो भी टॉपिक है सारे टॉपिक को मैं कवर कराऊंगा, तो आप लोगों का कोई भी एग्जाम में अगर भौतिक विज्ञान से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, तो मेरा दावा है आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। लेकिन प्रॉपर वीडियो को पूरा देखना है और 1 से 2 बार देखना है, सारे क्वेश्चन को रिवाइज करना है, जिससे आप लोगों को अच्छी तैयारी हो सके। तो इसका राइट आंसर आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा, शक्ति का मात्रक वाट होता है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। किसी व्यक्ति अथवा मशीन द्वारा इकाई समय 1 सेकंड में किए गए कार्य अर्थात उसके कार्य करने की दर को शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। शक्ति को जूल प्रति सेकंड अथवा वाट में व्यक्त किया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9। तो इस तरह के जो ये सूची 1 को सूची 2 से मिलाने वाला होता है। तो आप लोग अगर डीप में सारे क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे तो आप भी बेहद आसानी से ये क्वेश्चन कर पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। आप लोग पहले मिला लीजिए। उच्च वेग किसके लिए प्रयोग किया जाता है, किसका मात्रक है, और तरंगदैर्घ्य और दाब और जल प्रवाह। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले जिसको जो पहले आता है, उच्च वेग अगर आता है या तरंगदैर्घ्य किस में आता है, दाब किस में आता है, तो आप लोग उस चीज़ को पहले कीजिए जो आप लोगों को पहले समझ में आता है। ठीक है, तो चलिए बिना देर के देख लेते हैं। उच्च वेग होता है मेक का मात्रक उच्च वेग होता है और तरंगदैर्घ्य जो होता है एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है, और दाब जो होता है पास्कल में, और जल प्रवाह का होता है क्यूसेक। तो ये सारे सीधे सीधे थे। तो यानी कि 1 2 3 4 इस तरह राइट आंसर हो जाएंगे। 1 2 देख लेते हैं, 1 2 3 4। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 2 3 4। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट। चलिए इन चारों के बारे में देख लेते हैं, जिससे आप लोगों का कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, सारे के सारे कन्फ्यूजन दूर होना चाहिए, और इसके बाद आप लोगों को दूसरी वीडियो ना देखना पड़े। तो आप लोग अगर वीडियो को पूरा देख रहे हैं और 1 से 2 बार रिवीजन कर रहे हैं, तो आप लोगों को सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो मेक जो होता है उच्च वेग को प्रदर्शित करने का मात्रक है। मेक संख्या वायु में ध्वनि की गति 343 मीटर सेकंड की तुलना में वायुयानों या अन्य वस्तुओं की गति प्रदर्शित करती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कोई तरंग जितनी दूरी के बाद स्वयं को पुनरावृत्त या रिपीट करती है, वह दूरी उस तरंग का तरंगदैर्घ्य कहलाती है। इसे एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। एक एंगस्ट्रॉम 10⁻−10 मीटर के बराबर होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक एंगस्ट्रॉम कितने के बराबर होता है, ये याद करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इसके बारे में, जो आप लोगों को ऊपर कर दे रहे हैं, जिससे आप लोगों को पूरी दिखाई दे। किसी सतह पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लंबवत परपेंडिकुलर लगने वाले बल को दाब प्रेशर कहते हैं। दाब को पास्कल में व्यक्त किया जाता है। 1 पास्कल यानी कि 1 पास्कल जो बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 पास्कल किसके बराबर होता है, तो 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्यूसेक जो होता है क्यूबिक फीट प्रति सेकंड का संक्षिप्त रूप है। यह प्रवाह की दर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फ्लो रेट को प्रदर्शित करता है। 1 क्यूसेक 28
7 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। इसका प्रयोग सामान्यतः नदियों में जल प्रवाह मापने के लिए किया जाता है। जहाँ नदी बहता है उसके जल प्रवाह के दर को प्रवाह को मापने में किया जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, जल प्रवाह के मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्यूसेक का। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। आप लोगों को ये सीरीज़ कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10। एक पारसेक तरंगों के मध्य दूरी मापने का यंत्र बराबर है, तो किसके बराबर है? तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है क्वेश्चन। तो राइट आंसर हो जाएगा 3.25 प्रकाश वर्ष। कहीं कहीं यह दिया रहेगा 3.26 प्रकाश वर्ष। तो आप लोगों को जहाँ भी नियरेस्ट दिखेगा 3.256 यहाँ या 5, तो आप लोग उसी ऑप्शन को चुनिएगा। तो चलिए, ज़्यादा क्लोज नहीं देगा, उसी के आसपास देगा, तो इसलिए आप लोगों को घबराना नहीं है कि 4 का होगा, 5 क्या होगा, 6 7 दे दे। तो उसी के जो सबसे नियरेस्ट रहेगा उसी को सेलेक्ट करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। पारसेक दूरी की इकाई है जो सौरमंडल के बाहर स्थिर सुदूर खगोलीय पिंडों की दूरी, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स की दूरी मापने में प्रयोग की जाती है। एक पारसेक 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 11। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारे का फेवरेट क्वेश्चन होगा और ये सारे साथी जान रहे होंगे एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। तो आई होप आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लिए होंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट 746 वाट के बराबर होता है। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। अश्व शक्ति मापने की इकाई है। एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होती है। अश्व शक्ति शब्द का प्रयोग जेम्स वाट द्वारा व अश्व इंजनों स्ट्रीम इंजन्स द्वारा किए गए कार्य अथवा बोझ ढोने वाले घोड़ों की शक्ति की तुलना के लिए किया गया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा अश्व शक्ति तो इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 12। बल का मात्रक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है? फराडे है, फर्मी है, न्यूटन है, रदरफोर्ड है। तो राइट आंसर आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट। बल का मात्रक न्यूटन होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। बल फोर्स वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति, विराम अथवा गति, अगर विराम हो या वो हिला हो तो में उसके गति में परिवर्तन करता है। यह परिवर्तन करने का प्रयास करता है। बल का SI मात्रक होता है न्यूटन अथवा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 13। एक माइक्रोन बराबर होता है। एक माइक्रोन कितने के बराबर होता है? तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट। एक माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। ये सबसे छोटी इकाई होती है। चलिए इसके बारे में मैं डिटेल में आप लोगों को दिखा देता हूँ, जिससे आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। माइक्रोन अथवा माइक्रोमीटर अत्यंत सूक्ष्म लंबाई मापने की इकाई है। इसका प्रयोग अवरक्त विकिरण, इंफ्रारेड रेडिएशन की तरंगदैर्घ्य, जैविक कोशिकाओं, बायोलॉजिकल सेल्स, जीवाणुओं अथवा रेशो फाइबर्स का आकार मापने में किया जाता है। एक माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है, जिसे 1/1000 मिलीमीटर भी लिखा जा सकता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 13। 1 नैनोमीटर होता है। तो 1 नैनोमीटर कितना होता है? तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 10⁻⁻7 बी पॉइंट। तो देख लेते हैं। नैनोमीटर मैट्रिक प्रणाली में लंबाई मापने की एक इकाई है जो 1.0 × 10⁻⁹ मीटर के समतुल्य है, अथवा सेंटीमीटर में इसका मान 10⁻⁷ सेंटीमीटर होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ सेंटीमीटर में पूछा गया था इसलिए 10⁻⁷ होगा। अगर आपको मीटर में पूछा जाए तो 1.0 × 10⁻⁹ मीटर के समतुल्य बराबर होगा। तो आई होप आप लोगों को सारे के सारे
क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कोई इसी क्वेश्चन में अगर कोई क्यूरी रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो डियर फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक यह वीडियो पहुँच सके। तो आई होप आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।